नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बुलडोजर हॉटस्पॉट पर न्यूज 24 की नजर है। न्यूज 24 वहां पर पहुंचा हुआ है। दरअसल देश में शहर शहर बुलडोजर चल रहा है, बड़ा एक्शन हो रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली, यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान से लेकर एमपी तक बुलडोजर का शोर है। दिल्ली में आज सर्वे होना है कि बुलडोजर और कहां कहां चलेगा। अतिक्रमण हटाने के साथ साथ उन बिल्डिंगों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, जो न्यूज 24 आपको दिखा रहा है और बताएगा कि जमीन पर हालात क्या हैं। बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है। एमपी के बाद बुलडोजर का शोर गुजरात में भी सुनाई दिया और साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में गैर कानूनी इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बड़ी तैयारी की है। जो अब तक अवैध निर्माण हुआ है उसको हटाने का काम लगातार जारी है। न्यूज 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। दिल्ली में जो 12 जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर बुलडोजर चलाया जाना है, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या हालात हैं, वो जमीनी हालात हम आपको दिखाएंगे। वहीं गुजरात के साबरकांठा में भी बुलडोजर चला है, वहां से भी आपको जमीनी हकीकत क्या है, क्या हालात बने हुए हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से सिलसिला शुरू हुआ, मध्य प्रदेश पहुंचा, उसके बाद दिल्ली पहुंचा। अब आप देख रहे हैं तमाम राज्यों में बुलडोजर एक्शन में है और इस वक्त बड़ी टीम न्यूज 24 की हमारे साथ मौजूद है। दिव्या अग्रवाल मदनपुर खादर से हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या अग्रवाल को आप देख सकते हैं। प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं प्रभाकर मिश्रा। और पवन मिश्रा शाहीन बाग से हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, आप तो हर स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, कोर्ट से लेकर जहां पर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि 12 जगह दिल्ली में चिन्हित किए गए हैं जहां पर एक जगह पर आप खड़े हुए हैं, वहां से अपडेट क्या है, ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, एमसीडी की तरफ से तैयारी क्या है, क्या तस्वीर सुबह की आप देख पा रहे हैं? विपनेश, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी कि सरोजिनी नगर के झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जानी हैं और वहाँ पर एक लड़की जिसको बोर्ड का एग्ज़ाम था, उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि एग्ज़ाम है और ऐसे में अगर झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाती है तो मेरे एग्ज़ाम पर असर पड़ेगा, इसलिए इस पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इस खबर के साथ शुरुआत मैं कर रहा हूँ। ये खबर पुरानी है, लेकिन इस खबर के मायने ये हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में कोई पढ़ने वाला है। तस्वीरें बाद में दिखाएंगे, पहले इस बात पर बात करते हैं कि शुरुआत जहांगीरपुरी से हुई थी और क्यों हुई थी। ये सबने देखा कि जहांगीरपुरी में दो संप्रदाय में विवाद हुआ, एक शोभा यात्रा में पथराव हुआ और उसके बाद किस तरह से बुलडोजर चला। बुलडोजर चला तो समय पर लेकर सवाल खड़ा किया गया। सवाल ये उठा कि क्या यही समय था जब हिंसा हुई और जिस संप्रदाय के लोगों पर हिंसा करने का आरोप था, उनके घरों पर, उनके दुकानों पर बुलडोजर चला। तो जो मेरी समझ कह रही है कि दिल्ली में चूंकि एक ये ऐसा मसला था जिस पर जवाब देने एमसीडी को नहीं बन रहा था, सरकार को जवाब देने नहीं बन रहा था, इसलिए अब ये कोशिश हो रही है कि जहांगीरपुरी की घटना ऐसे ही नहीं हुई थी, आइसोलेशन में नहीं हुई थी, अकेली घटना नहीं थी, ये पहले से एक सामान्य रूटीन का हिस्सा है। इसलिए दिल्ली में जहाँ जहाँ इस तरह का अतिक्रमण हुआ है वो सब जगह बुलडोजर चलेगा, यही बताने की, यही समझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन विपनेश, इस बुलडोजर प्रक्रिया के जो 2-3 पहलू हैं, मुझे लगता है कि उस पर बात कर लेनी चाहिए। वो ये कि पहली बात तो ये कि इसका एक कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू ये है कि अवैध अतिक्रमण हुआ है तो उसे ढहाया जाना चाहिए, गिराया जाना चाहिए। सरकारी संपत्ति पर इस तरह से किसी को कब्जा करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो एक राजनीतिक पहलू है वो ये कि आज़ादी के बाद से लगातार दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में सभी सरकारों में अवैध अतिक्रमण हुआ, अवैध झुग्गियां बसीं और उन झुग्गियों को, चाहे सरकार कोई रही हो, प्रधानमंत्री कोई रहा हो, मुख्यमंत्री कोई रहा हो, उन झुग्गियों को एक समय के बाद वहां पर बेसिक कम्युनिटी दी गई, जो देनी भी चाहिए, इसलिए कि मानवाधिकार भी कोई चीज़ है। और उसके बाद उस अवैध को वैध करने की एक परंपरा रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी सरकार के समय से और अब तक बदस्तूर यहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के समय तक ये बदस्तूर प्रक्रिया जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस झुग्गी को अवैध कहते हैं, जिस अतिक्रमण को अवैध कहते हैं, वो अतिक्रमण
पूरे दिन के उजाले में होता है, सरकारी व्यवस्था के नाक के नीचे होता है। इंतजार किया जाता है कि जो लोग वहां रह रहे हैं पहले अवैध अतिक्रमण करते हैं, उसके बाद उनके लिए वैध सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, वैध राशन कार्ड बनाए जाते हैं, वैध पहचान पत्र बनाए जाते हैं, और उसके बाद जब उन्हें अवैध कहा जाता है तो पीड़ा होती है। फिर सवाल उठता है वही व्यवस्था पर, उसी सरकार पर। तो इस बात को इस तरह भी समझने की जरूरत है विपनेश कि अब दिल्ली में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों को चिन्हित किया गया है, चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है और बुलडोजर चलेगा। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि उस व्यवस्था के उस हिस्से पर, उस नाकामी पर बुलडोजर कब चलेगा जिन्होंने इससे पनपने दिया, पुष्पित करने दिया। क्योंकि जहां पर भी अवैध झुग्गी बस्तियां बसती हैं वहां पर कुछ अधिकारी होते हैं जो अवैध उगाही करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि लोगों में ये संदेश नहीं जाना चाहिए। अगर मैं गुजरात की बात करूं, अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि गुजरात में भी बुलडोजर चल रहा है। तो दिल्ली से बुलडोजर की शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश गई, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश बुलडोजर पहुंचा, दिल्ली में आया, गुजरात में चल रहा है। लोग इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है प्रभाकर मिश्रा, मुझे विश्लेषण के लिए आपके पास आना था। आपकी लोकेशन मुझे नहीं पता थी कि आप नोएडा में हैं। जब दिल्ली पहुंचेंगे तो आप तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। प्रभाकर मिश्रा कोर्ट से लेकर हर एक्शन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दिव्या अग्रवाल, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, जहां पर आप खड़ी हैं ये इलाका चिन्हित किया गया है एमसीडी की तरफ से, मदनपुर खादर। एक तस्वीर मुझे दिखाइए सुबह की, ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, कितना अतिक्रमण किया गया है, कितनी अवैध वहां पर निर्माण हुआ है जिन पर बुलडोजर चलेगा। मेयर से भी आपकी बात हुई है, वो भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए विपनेश, मदनपुर खादर का ये है समोसा चौक और जहां तक मेरी नज़र जा रही है ये पूरा जो है अवैध निर्माण है और एंक्रोचमेंट एरिया है। और अगर आज के एमसीडी के एक्शन प्लान की बात करें तो 3 वार्ड में एमसीडी के मेयर, एमसीडी के कमिश्नर, जोनल अधिकारी, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी साथ रहेगी, क्योंकि एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से ये आग्रह किया है चूंकि जहां पर अतिक्रमण देखा जाता है वहां पर कुछ असामाजिक तत्व गड़बड़ ना कर सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस की टीम भी इंस्पेक्शन टीम के साथ रहेगी। 3 वार्ड में आज निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें जैतपुर का एक वार्ड शामिल है, मदनपुर खादर का ये समोसा चौक, साथ ही साथ सरिता विहार अपोलो अस्पताल के पास। इन 3 वार्डों में आज निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन लगभग 12 से 13 इलाकों को चिन्हित किया गया है। देखिए, निरीक्षण करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में बुलडोजर चलना यहाँ तय है। निरीक्षण होगा, उसके बाद सर्वे होगा। देखिए, एमसीडी साफ तौर पे ये मैसेज देना चाहती है कि अवैध निर्माण या अतिक्रमण के खिलाफ जो उसकी कार्रवाई है वो जायज है और ये जो ड्राइव है उसकी लगातार चलती रहती है। एमसीडी साफ कर चुकी है कि 1 महीने का उसका ये अभियान है जिसमें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जितना भी अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उस पर बुलडोजर चलेगा। सबसे बड़ा सवालिया निशान विपनेश इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है, समय जो टाइमिंग है उस पर निशान खड़ा हो रहा है कि क्यों जब इलेक्शंस की सुगबुगाहट होती है तभी इस तरह के ड्राइव चलाए जाते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से ड्राइव को चलाया जाता है, एकाएक आनन फानन में बुलडोजर लाया जाता है और तोड़ा जाता है। इसलिए एमसीडी मैसेज देना चाहती है कि वो ऐसे ही बुलडोजर नहीं चला रही, वो इलाके का निरीक्षण कर रही है, सर्वे कर रही है, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही है। कल एमसीडी के मेयर ने न्यूज़ 24 से साफ कहा था, देखिए यहाँ पर अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है और यहाँ पर ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि अतिक्रमण इतना ज्यादा है। अभी सुबह का समय है इसलिए वो समस्या नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा समस्या बहुत बड़ी हो जाती है यातायात के लिहाज से। इसलिए अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ जो एमसीडी की लड़ाई है वो बिल्कुल सही कही जा सकती है, लेकिन उसे किस तरीके से लागू करना है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ दक्षिणी दिल्ली के 12 इलाके हैं, पूर्वी दिल्ली के भी कुछ इलाके हैं और जो उत्तरी दिल्ली है उसके भी कुछ इलाके हैं। यानी ये माना जाए कि दिल्ली में लगभग 40 से 50 इलाके ऐसे हैं जहां पर एमसीडी का 1 महीने का अभियान अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जाएगा। जो बड़े बड़े भवन या निर्माण, आप ये जो बड़ी बड़ी दुकानें देख रहे हैं, इसके लिए नोटिस जो है वो भी एमसीडी देगी। जो पूरी टीम आज निरीक्षण करने पहुंचेगी वो लोगों की समस्याएं भी सुनेगी और लोगों को बताएगी कि ये अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाएगा तो उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। सारी तरह की समस्याएं सुनी जाएंगी और अतिक्रमण जो है वो हटाया जाएगा। संवेदनशील इलाके जरूर हैं। देखिए, अगर शाहीन बाग की बात की जाए या जैतपुर की बात की जाए, ये भी कहा जा रहा है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये भी एमसीडी संदेश देना चाहती है कि ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है,
ये ड्राइव सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है जिससे कि जो दिल्ली की समस्याएं हैं उन्हें हल किया जाए। कहीं ना कहीं ये संदेश देने के लिए ही जो निरीक्षण है वो आज किया जा रहा है। हालांकि देखिए, ये जो आज निरीक्षण है ये कोई नई बात नहीं है, पूरे साल इस तरह के अभियान जो है वो चलाए जाते हैं, लेकिन आज खास तौर पे निरीक्षण के लिए मेयर खुद, कमिश्नर खुद, इलाके के जो निगम पार्षद हैं वो और दिल्ली पुलिस की टीम आज मौजूद रहेगी। नहीं तो निरीक्षण होते रहते हैं, इलाकों को चिन्हित किया जाता है और वहां से अतिक्रमण को हटाया भी जाता है, लेकिन जो तरीका है आनन फानन में आप बुलडोजर ले आते हैं, तोड़ देते हैं, इस तरह के जो चीजें होती हैं और उस पर बिल्कुल दिव्या, आपने सही कहा, इसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, उसके तहत तो जाना होगा, क्योंकि अगर लोगों का वो अतिक्रमण किया हुआ है, उनको दिक्कतें कम हो, उनको भी ध्यान में रखना है। शाहीन बाग आपको लिए चलते, पवन मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। तो पवन मिश्रा, आप मुझे तस्वीर दिखाइए, शाहीन बाग में ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, क्योंकि शाहीन बाग भी लिस्टेड है, यहाँ पर भी एक्शन होगा। विपिन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं शाहीन बाग नहीं, मैं अबुल फजल एन्क्लेव के मुख्य सड़क पर मैं खड़ा हूं और अपनी बातों को शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दे कि भाजपा का ही एक स्लोगन था कि जहां झुकी वहीं मकान, जहां व्यापार वहीं दुकान। अब वही जो है एमसीडी कार्रवाई करने की बात कर रही है। जहांगीरपुरी की लहर जो है पूरी दिल्ली में फैली है और हर तरह का घोटाला भी अपने आपने सुना होगा, लेकिन क्या सड़क घोटाला आपने सुना है? ये जो आप तस्वीर आपको दिखा रहे, मेरे ठीक पीछे जो है ये रास्ता शाहीन बाग की तरफ जाता है और इसके ठीक पीछे देखिए ये रास्ता सरिता विहार की तरफ जाता है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, इसे 70 फुटा ये रास्ता कहा जाता है और ये रास्ता घटकर जो है 15 फीट का हो गया है, यानी 55 फुटा जो है वो कहाँ गया, इसकी अब तलाश करनी है। ठीक मेरे पीछे देखिए गगनचुंबी इमारत यहाँ पर है, कई दुकानें और मार्केट यहाँ पर बनाया गया है। और आपको बता दें कि जब मार्केट और दुकान और यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अलावा बिल्डर फ्लोर जब बनाया जाता है तो स्थानीय बैंक जो है, प्राइवेट बैंक जो है, इस पर बाकायदा लोन भी सैंक्शन कर देता है। मीटर लगा हुआ है, कमर्शियल मीटर भी दुकानों में अभी, हालांकि अभी दुकानें बंद हैं इसलिए अंदर की तस्वीर आपको नहीं दिखा पा रहे। कमर्शियल मीटर भी यहाँ पर लगा हुआ है, हर के घर में जो है मीटर लगा हुआ है, पानी का बिल भी वहां पर आता है। उसके बाद इसे अवैध, यानी आज जो है एमसीडी पूरी यहाँ पर निगरानी करेगी और चिन्हित किया जाएगा। जो आप सड़कें देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जामिया की तरफ निकलता है और सरिता विहार की तरफ जाता है। खचाखच ट्रैफिक जाम यहाँ पर रहता है और यहाँ सामने देखिए ये जो है पूरा जो आप देख रहे हैं फर्नीचर का यहाँ पर पूरा मार्केट है और इस मार्केट की आपको तस्वीर हम दिखाते हैं कि जो सड़कें जो हैं, सड़क कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है। तो ये जो आप सीधा देख रहे हैं फर्नीचर, ये मार्केट जो ये जो दुकानें हैं, बाकायदा इसे कमर्शियल जो है सड़कों का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और हाँ, यहाँ एक पुलिस चौकी पर भी मेरी नजर गई, उसकी रिपोर्ट विपनेश मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वो पुलिस चौकी, जो पुलिस पिकेट जो बनी हुई है सुरक्षा के लिए, वो भी सड़क पर बना हुआ है। तो क्या ये तमाम जो देखिए अबुल फजल एन्क्लेव का जो है ए ब्लॉक से लेकर के एस ब्लॉक तक का है और एक ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो ये बताया गया कि कम से कम 1000 मकान है, यानी ए से लेकर एस तक का अगर आप देखिए तो लगभग 8000 मकाने हैं, कई कमर्शियल यहाँ पर दुकानें हैं। और जो यहाँ अतिक्रमण की बात यहाँ पर जैसे कहा गया कि चिन्हित किया जाएगा, उसे तोड़ा जाएगा और हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने बताया तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस पर भी सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है। यानी 70 फुटा रोड घटकर जो है 15 फीट का हो जाता है और ये कहीं ऐसा नहीं है, चलता फिरता ये सड़क है, लगातार यहाँ पर डीटीसी बसेस यहाँ चलती है, लोगों का आवाजाही होता है। तो उस पूरे इलाके की जो है यहाँ पर अब चिन्हित किया जाएगा। उन लोगों पर जो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है कि जो अवैध निर्माण किया हुआ है या सड़कों को घेरा हुआ है। तो आप देखिए ये जो आप तमाम आप देख रहे हैं जो कमर्शियल्स दुकानें, अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कमर्शियल्स यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर एक मस्जिद भी है, मस्जिद के ठीक आगे जो है एक छोटा सा एक मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है। तो लोगों का ये कहना है कि एक समुदाय पर क्या ये इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है करने की यहाँ पर सरकार ने सोचा है। तो ये तमाम जो कमर्शियल्स दुकान आप देख रहे हैं, अगर इस सड़क को 70 फुट अगर किया जाएगा तो ये सड़क घट के जो है सीधा अंदर तक जो है, जहां आप स्टेयर्स देख रहे हैं, सीढ़ी तक देख रहे हैं, वहां तक जाएगा। तो सहज अंदाजा लगाइए कि जो अतिक्रमण, जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कितनी दूर जा सकती है और कितना दूर यहाँ पर हो सकता है। कुछ लोकल लोगों से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि इसके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे, याचिका जरूर दाखिल करेंगे, क्योंकि इमारतें बन जाती है और जब इमारतें बन जाने के बाद जो है कैसे ये कहा जाता है कि ये अतिक्रमण है, अतिक्रमित यहाँ पर किया गया है और चलता फिरता ये सड़क है। हालांकि अभी सुबह का टाइम है, लेकिन जो ऑफिशियल आवर होता है ये खचाखच जो है भीड़ जो है यहाँ पर होती है। यानी जामिया की तरफ अगर आप जाने की कोशिश करेंगे या अपोलो की तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे तो घंटों जाम से मशक्कत करना
करना पड़ता है। विपनेश, पवन मिश्रा ने ग्राउंड जीरो से सुबह की रिपोर्ट दिखाई है फैजल एनक्लेव से कि वहां पर स्थिति क्या है, कितना अतिक्रमण है और यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। आप सीधे आपको गुजरात लिए चलते हैं कि वहां पर भी बुलडोजर चल रहा है। बनासकांठा में बड़ा एक्शन हुआ है और वहां के ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है हमें बताएंगे भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र, विपनेश, गुजरात की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रामनवमी के दिन जिस तरह से हिंसा हुई थी उसके बाद गुजरात सरकार ने भी बुलडोजर चला दिया है। खास करके साबरकांठा के हिम्मत नगर में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी और उसके बाद खंभात जो कि खेड़ा जिले में आता है वहां पर हिंसा हुई थी और इसके अलावा सूरत के एक माफिया की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला हुआ है। तो इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई गुजरात में भी शुरू हो गई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में क्योंकि चर्चा लगातार हो रही है, हम भी इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और लोगों में भी इस बात को लेकर चर्चा है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी अपनी क्या राय है। ये बताइए कि जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है आप उसे सही मानते हैं या फिर ये सिर्फ सियासत हो रही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बुलडोजर चल क्यों रहा है? आपने इलीगल ऑक्यूपाई किया तो चल रहा है ना, नहीं तो चलता क्यों? लेकिन जब ऑक्यूपाई हुआ तब तो सब अधिकारी सो रहे थे। पर अब जग गए तो क्या गलत है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो बुलडोजर चल रहा है अभी खास करके दंगों के बाद में वो सही है? कितना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिक है। सादिक भाई, आप बताइए क्या सोचते हैं आप? ये एक्चुअली में वन साइडेड गेम है, ये टोटल प्री प्लानिंग से चल रहा है। क्योंकि जब मस्जिद है और मस्जिद के आजू बाजू ये लोग 3-3, 4-4 बार ये लोग ने रेकी की, उसके बाद नारेबाजी की और रमजान का महीना चल रहा है और शाम को इफ्तार का वक्त था और एक्चुअली में क्या इफ्तार के वक्त किसी के पास ताकत ही नहीं होगी तो पत्थर मार सके। तो ये लोग दंगे हुए, ये तो हकीकत है, वीडियो सामने आए हैं। लेकिन अब चूंकि बुलडोजर चल रहा है वो क्या है? बुलडोजर इलीगल, क्योंकि बुलडोजर ये लोग चला रहे हैं जबकि गवर्नमेंट ने खुद ने वहाँ पे मकान बना के उनको दिए, प्रधानमंत्री आवास के मकान बना के दिए, रेशनिंग कार्ड दिया हुआ है, यानी प्रॉपर्टी टैक्स भी ले रहे हैं कॉर्पोरेशन उनसे। बिल्कुल, ये बुलडोजर चला के कोई मतलब ही नहीं और हाईकोर्ट का भी हुक्म है कि आप ऐसे नहीं चला सकते, नोटिस भी कर। आपको क्या लगता है अतिक्रमण हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, या फिर ये जो टाइमिंग है वो कुछ और? टाइमिंग भले जो भी हो लेकिन अतिक्रमण हटना तो चाहिए, उससे दिक्कत होती है। दिक्कत अरे वो लोग दुकान वाले पार्किंग भी नहीं करने देते, बोले हमारे कस्टमर आएंगे, मारते भी है। अगर आप जबरदस्ती करके जाओ तो आपको व्हीकल को नुकसान करते हैं। मेरी बात सुनो, क्या उनकी प्रॉपर्टी में हम जाएंगे तो वो हमको घुसने देंगे? आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है, सियासत हो रही है या सही में कुछ? ये पूरी की पूरी सियासत ही हो रही है, ये निजी मामले हैं, ये अपना कुछ फायदा उठाने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं। क्योंकि ये ठीक है, ये होने चाहिए, ये टूटने चाहिए, जो इनलीगली कंस्ट्रक्शन है ये टूटने चाहिए। तुम्हारे को आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, मगर जो सही जगह पे खुद ये लोग बनवाते हैं और खुद ही तोड़वा रहे हैं ये सारा। हाँ, और जैसे कि हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने कहा था कि बुलडोजर उन लोगों पर भी चलना चाहिए जो इन झुग्गियों को, इन अतिक्रमण को पनपने देते हैं। अभी अपने आपने सुना कि लोगों की अलग अलग राय है इस पर। एक जरूर कहा जा रहा है कि अतिक्रमण जो है वो टूटा जाना चाहिए, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये सही बात है कि ये अतिक्रमण हुआ कैसे ये भी देखना होगा, कैसे करने दिया गया, ये भी सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, बड़ी कवरेज लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।